नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के स्पेशल टॉपिक की, जो यूपी पुलिस या यूपीएसआई को ध्यान में रखे या यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स को ध्यान में रखे उत्तर प्रदेश से स्पेशल की डेली आपको एक क्लास मिल रही है चैनल पर। तो सारी क्लासों को आप देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, जिससे कि आने वाले समय में आपको वर्डन नहीं झेलना पड़ेगा, बोझ नहीं झेलना पड़ेगा, है ना। नहीं तो अचानक से नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अभी से पढ़ते रहिए, इसी वजह से ये आपको आपके लिए क्लासें डेली डाली जा रही हैं चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व देखते हैं, पर्सनालिटी देखते हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं वो, या उत्तर प्रदेश में जन्म लिया उन्होंने, है ना। अलग अलग जिलों में जन्म लिया, चाहे साहित्यकार हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे फिल्म की दुनिया से संबंधित व्यक्ति रहे हों, चाहे राजनीतिक व्यक्ति रहे हों, है ना। बहुत सारे प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले थे, जो भारत के एक समय में कौन बने, प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो कुल मिला के कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिनका संबंध डायरेक्ट उत्तर प्रदेश से रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कहीं ना कहीं जन्म हुआ है और उन्होंने देश में, विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है अपना, ठीक है। तो चलिए लास्ट तक बने रहेंगे क्लास में और देखते हैं। ये आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं जो मैंने सिलेक्टेड पॉइंट। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म होता है वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में जन्म होता है, बदायूं। बदायूं गंगा नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है ये जिला उत्तर प्रदेश का। और बदायूं में जन्म हुआ था निजामुद्दीन औलिया का, ठीक है। काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत थे, हमेशा शांति का, सद्भाव की और समानता की, समरसता की बात करते थे। हिंदू में और मुस्लिम धर्म में दोनों को जोड़ने की बात हमेशा करते थे, शांति की बात करते थे, है ना। इनका अधिकांश जीवन दिल्ली सल्तनत के समय, बहुत सारे शासकों के समय में रहा था, है ना, कई सुल्तानों के समय में रहा था। जब दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चलता है ना, कब से चलता है, गुलाम वंश से शुरू होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना करी, आपको पता ही है, गुलाम वंश की 1206 में, और उससे लेकर के लास्ट इवन लोधी वंश तक जाता है दिल्ली सल्तनत का समय काल या शासनकाल। तो उसके बीच में 6 या 7 लोगों के शासनकाल से प्रत्यक्ष संबंधित रहे, प्रत्यक्ष बोल सकते हो या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहे, कौन, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। इनके नाम पे ही दिल्ली का रेलवे स्टेशन है इस समय, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आपने सुना होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पहले पड़ेगा, जैसे दिल्ली में एंट्री करेंगे इधर से, आगरा साइड से। तो निजामुद्दीन औलिया को याद रखिएगा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था, बदायूं में इनका जन्म हुआ था। सेकंड बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी की। जियाउद्दीन बर्नी, ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, पीछे नाम लिखा हुआ है बर्नी, तो इस वजह से एक और शब्द पढ़ लेते हैं, बरन। कहाँ के निवासी थे, बरन के निवासी थे, इस तरीके से लिखा रहता है इतिहास की किताबों में जाएंगे तो कहाँ के निवासी थे, बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था। इनका भी संबंध दिल्ली सल्तनत से रहा, और दिल्ली सल्तनत में एमबीटी और एफएसटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से इनका संबंध रहा। उनके शासनकाल में जियाउद्दीन बर्नी नामक व्यक्ति ने सेवाएं दी, है ना। और एक तारीख है फिरोज शाही करके एक किताब लिखी थी, एक रचना करी थी, उसमें दिल्ली सल्तनत के उनके समय के शासनकाल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कैसी व्यवस्थाएं थी, कैसे संचालन करते थे, इन पहलुओं को किताब में लिखा है। किसने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने। और कहाँ के निवासी थे, बुलंदशहर। कौन सी नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। आराम से नोट करते रहेंगे, बिल्कुल धैर्य से, शांति से, ठीक है। अगला पॉइंट है अमीर खुसरो। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट, ये मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में से, बुक्सों, अलग अलग ऑथेंटिक बुक्स से लिए, ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा, है ना, एक ही जगह आपको मिल रहा है। तो देखिए, अमीर खुसरो जो व्यक्ति थे, अमीर खुसरो का संबंध कौन से जिले से रहा, एटा से। एटा में गांव पड़ता है पटियाली, और एक एटना पक्षी विहार है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, क्षेत्रफल के आधार पर इसी जिले में पड़ता है। लेकिन अमीर खुसरो का संबंध एटा से रहा। अमीर खुसरो भी दिल्ली के सल्तनत में रहते थे, सुल्तानों के शासनकालों में रहते थे। तकरीबन इन्होंने भी 7 या 8 सुल्तानों का शासनकाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखा था और जुड़े रहे दिल्ली में, ठीक है। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, तो दोनों रहे थे, गुरु और शिष्य। कहां पे रहे थे, दिल्ली सल्तनत के समय में सेवा दी थी इन्होंने, ठीक है। तो अमीर खुसरो का जन्म कहां पे होता है, उत्तर प्रदेश के एटा में। याद रखेंगे, आराम से नोट करते चलिए, दिक्कत की बात नहीं है। हजारों बार पूछा है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का जन्म कहां पे हुआ था, है ना। काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। एक तरीके से बोले तो तबला का भी आविष्कार इन्होंने किया, है ना। खड़ी बोली के जन्मदाता भी अमीर खुसरो को बोला जाता है। भारत का तोताए हिंद इनको कहा जाता है। क्या बोला जाता है, भारत का तोताए हिंद इनको कहा जाता है, किनको, अमीर खुसरो को। तो एटा के पटियाली गांव भी आप नोट कर लेना, मैं बोलता चल रहा हूं। टोडरमल के बारे में बात करते हैं। टोडरमल का जन्म कहां पे होता है, सीतापुर जिले में, ठीक है। टोडरमल कौन थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, एक व्यक्ति के रूप में, एक विशेष व्यक्ति के रूप में। और अकबर ने इनको अपना राजस्व मंत्री बनाया था। क्या बनाया था, राजस्व मंत्री, या उसे बोल सकते हैं वित्त मंत्री बोल सकते हैं, ठीक है।
अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। और टोडरमल का संबंध कौन से जिले से था? यूपी के सीतापुर जिले से था, जो लखनऊ का पड़ोसी जिला है। ठीक है, यहाँ नेमसारण एक धार्मिक स्थल भी स्थित है। तो टोडरमल का जन्म सीतापुर में हुआ। अकबर के नवरत्नों में रहते थे और ड्यूटी थी, मंत्रालय था, नौकरी करते थे वित्त मंत्री के तौर पे। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस देखते थे उस समय, अगर इंग्लिश में कहें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखते थे, है ना, मालगुजारी विभाग को देखते थे। अगर मुगल साम्राज्य के समय में इस शब्द को समझना चाहें तो क्या बोलते थे? मालगुजारी भी बोलते थे उस समय, जो खेतों से, जमीनों से, या जो भू कर लिया जाता था। भू मतलब जमीन से लिया जाने वाला कर या टैक्स। ठीक है, सीतापुर याद रखिएगा। अबुल फजल की बात कर लेते हैं। अबुल फजल का जो संबंध रहा है भाई साहब, वो कहां से रहा है? आगरा से रहा है। ठीक है, नोट करते चलिए भाई साहब, क्वेश्चन यहां से आना ही आना है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं जो मैं आपके सामने ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत अभी से सेलेक्ट करके, क्योंकि उस समय आपको वर्ड नहीं आएगा, अभी से एक फेयर कॉपी लीजिए और इन सारी यूपी स्पेशल डाल करके हेडिंग नोट्स बनाते चलिए और इनको बार बार रिवीजन करते रहिएगा बीच बीच में, है ना, क्योंकि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आपके सामने होंगी पुलिस की, कांस्टेबल वाली। तो अबुल फजल का संबंध आगरा से रहा। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ और एक और थे इनके भाई फैजी। फैजी का भी संबंध किससे? आगरा से है। दोनों भाई थे, अबुल फजल और फैजी। अबुल फजल ने, आपको पता ही, आईने अकबरी या अकबरनामा किताब आपने सुनी होगी, बहुत फेमस है मुगल साम्राज्य में। अकबरनामा अकबर के बारे में लिखा और अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर ने कैसा शासन चलाया, कैसा नहीं चलाया, 1556 से लेकर के 1605 तक के शासनकाल को, टर्म को लिखा है। ये शासनकाल था मुगलों में अकबर का, है ना। और अकबर सबसे अच्छा शासक माना जाता है क्योंकि उसने समरसता पे ध्यान दिया था, सांप्रदायिक सौहार्द पे ध्यान दिया था, जैन धर्म को संरक्षण दिया, हिंदू धर्म को संरक्षण दिया, ईसाई धर्म को संरक्षण दिया, सारे धर्मों को समान लेकर के चलता था। इस वजह से उसके बारे में लिखा, ज्यादातर इतिहासकारों ने ठीक ठाक शासक रहा कंपेयर टू अदर जितने भी शासक थे गुलाम वंश के, सॉरी माफ कीजिए, मुगल साम्राज्य में। ठीक है, तो अबुल फजल ने क्या किताब लिखी? अकबरनामा। इसके एक हिस्से को क्या बोलते हैं? आईने अकबरी। तो ये किताब 7 सालों में कंप्लीट हुई थी लिखने में। कितने वर्ष लगे इसे? 7 वर्ष लगे। 3 अलग अलग पार्ट्स में लिखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो तीसरा वाला इसका हिस्सा है उसे आईने अकबरी भी बोला गया, लेकिन किताबों में आता है आईने अकबरी। या अकबरनामा किसने लिखी? आप आंसर याद रखो, अबुल फजल ने। किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में। जन्म कहां पे होता है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, तो आगरा में। फैजी का जन्म कहां होता है? आगरा में। अच्छा, फैजी के नेतृत्व में सम्राट अकबर ने, बादशाह अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी। कौन से विभाग की? अनुवाद। अनुवाद को हिंदी में और क्या बोलते हैं? तर्जुमा, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वर्ट करना, किसी चीज को, एक भाषा को दूसरी भाषा में तर्जुमा करना, बदल देना, उसका अनुवादित करना, है ना। तो अनुवाद विभाग बनाया था। जैसा कि आपको पता है कि अकबर के शासनकाल में हमारे भारतीय ग्रंथों का, जैसे रामायण की बात करें, भागवत की बात करें, भागवत पुराण की बात करें, इनको फारसी भाषा में बदला गया था। क्योंकि मुगलों की जो भाषा थी वो कौन सी थी भैया? फारसी थी। मुगल तो फारसी समझते, फारसी पढ़ते, फारसी बोलते। अब यहाँ तो हमारी यहाँ समझ में आवेगी नहीं। हमारी वेदों के द्वारा दी गई भाषा, हमारी जो सभ्यता चली जा रही थी वो संस्कृत या उसके अलावा हिंदी भाषा थी। ठीक है, या ज्यादातर माने के चलेंगे तो ग्रंथों में जो भाषा थी वो संस्कृति थी। तो उसको कन्वर्ट किया गया इन्होंने, इनके नेतृत्व में। तो अनुवाद विभाग बनाया था। आजीजन बेगम, ये आजीजन नाम लिखा है मैंने, आजीजन बेगम का संबंध लखनऊ से रहा है, अवध से। लखनऊ का पुराना नाम क्या था? अवध। ये बात आप लिखते चलना, लखनऊ का पुराना नाम अवध, जिसकी स्थापना 1722 में किसने करी? वाजिद अली शाह नामक व्यक्ति ने स्थापना करी थी। ठीक है भाई साहब। तो आजीजन बेगम का संबंध भी लखनऊ से रहा है 1857 क्रांति के समय। नाना साहब तात्या टोपे, खास करके नाना साहब के कहने पर, इन्होंने एक महिलाओं का दस्ता तैयार किया था लड़ने के लिए। किसका दस्ता तैयार किया? महिलाओं का एक ग्रुप, एक समूह बोल सकते हैं, एक दस्ता बोल सकते हैं, एक टुकड़ी बोल सकते हैं, एक यूनिट बोल सकते हैं, एक इकाई बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। किसने तैयार किया उस क्रांति के समय? आजीजन बेगम ने। और संबंध कहाँ है इनका? लखनऊ से। लखनऊ का पुराना नाम अवध। और नदी कौन सी बहती है? गोमती नदी बहती है यहां से होकर के। ठीक है, राजधानी है इस समय उत्तर प्रदेश की लखनऊ। ठीक, अगला पॉइंट, बेगम हजरत महल। ये तो आपने पढ़ा ही होगा और दोबारा से पढ़ लो, जो नए बच्चे पुराने बच्चे देखेंगे पुलिस के लिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला था लखनऊ से या अवध से 1857 की क्रांति में। और इनका संबंध भी कहां से रहा? अवध से रहा। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। आगे बात करते हैं नाना साहब और तात्या टोपे। इन दोनों ने मिलकर के, इनका ज्यादातर जीवन कानपुर में बीता। इन दोनों ने मिलकर के कानपुर से लड़ाई लड़ी। कौन सी लड़ाई लड़ी? 1857 की जो युद्ध लड़ा, जो लड़ाई लड़ी, जो क्रांति हुई 1857 वाली। दोनों ने, नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे।
ठीक है, कौन थे? तात्या टोपे। तो दोनों ने मिलकर के कानपुर से नेतृत्व किया। मदन मोहन मालवीय जी पे आ जाइए। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म होता है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। जन्म होता है, लिख लेना, इलाहाबाद में 1861 के आसपास, 1861 में ही जन्म होता है मदन मोहन मालवीय जी, जिनको श्रेय जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना का। BHU, बनारस विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित किया गया था। किससे श्रेय जाता है? मदन मोहन मालवीय जी को। प्रश्न आता रहता है, लेकिन जन्म कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू जी का जन्म कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू भारत की आज़ादी में, या मदन मोहन मालवीय जी ने भारत की आज़ादी की एक लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। ठीक है, भारत को आज़ाद कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हर एक क्रांतिकारी का, हर एक नेता का, जो उस समय देश की आज़ादी के लिए लड़े, प्रत्येक व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान अपना रहा है। तो दोनों का संबंध कौन से? इलाहाबाद से। लिख लीजिएगा। चंद्रशेखर आजाद, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, उन्नाव दे रखा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का जो वास्तविक अगर जन्म की बात करते हैं तो वो मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र में, इलाके में हुआ था। ठीक है, झाबुआ नामक एक जगह पड़ती है MP में, वहां पे जन्म हुआ था। लेकिन ज्यादातर जीवन उन्होंने कहाँ पे बिताया था? उन्नाव में, उत्तर प्रदेश के में, जो भी गतिविधियां उन्होंने करी, तो इस वजह से लिख रखा है ये। आगे बात करते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे का जन्म कहाँ पे हुआ? बलिया में। चित्तू पांडे का जन्म कहाँ पे हुआ? बलिया में। मंगल पांडे आपको पता ही है कौन सी क्रांति से संबंधित क्रांतिकारी थे? 1857 क्रांति में। बंगाल में बैरकपुर छावनी में, जो बंगाल के अंदर स्थित है बैरकपुर छावनी, जिसमें 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, जे है ना, भारतीय व्यक्ति थे, अंग्रेजों की सेना में नौकरी करते थे भैया। उस समय 1857 में 7 रुपये 6 रुपये वेतन मिलता था, एक महीने की तनख्वाह मिलती थी। उसमें भी कपड़े धोने के 3-4 रुपये काट लिया करते थे, खाने के काट लिया करते थे, 2-3-4 रुपये देते थे, और उसमें भी यहाँ नौकरी कराते थे और इंग्लैंड में नौकरी कराते थे। इतना शोषण किया भारतीय लोगों का, किसने? अंग्रेजों ने, गोरों ने हमारे ऊपर। ठीक है, तो मंगल पांडे का जन्म बलिया में हुआ, बलिया के रहने वाले थे, और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ये भी नोट कर लीजिएगा आप। बलिया क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। चित्तू पांडे का भी संबंध कहां से रहा? बलिया से। चित्तू पांडे का रोल हम पढ़ते हैं भारतीय आजादी की लड़ाई में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में पढ़ते हैं हम, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। बलिया का शेर भी कहा जाता है इनको। चित्तू पांडे को क्या बोला जाता है? नोट कर लेना, बलिया का शेर। चित्तू पांडे को बलिया का शेर कहते हैं। ठीक है, गंगा नदी बहती है यहाँ से, और गंगा यहाँ के बहने के बाद बिहार में चली जाती है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? मुगल सराय में। मुगल सराय कहाँ पे पड़ता है? बनारस के ही पास में है एक जगह। 1904 में जन्म हुआ था इनका, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरे भारत के प्रधानमंत्री रहे, जिनकी मृत्यु, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी किसी देश में। कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी। वहाँ किसी विदेशी दौरे पर गए थे तो होटल में मृत पाए गए, है ना। तो 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इस पॉइंट को भी याद रखना है, जवान को और किसान को, दोनों को प्रायोरिटी देने का काम किसने किया? इन्होंने किया, अपने समय में नारा भी दिया। ठीक है, मिर्जा गालिब जाने माने शायर थे। मिर्जा गालिब जाने माने शायर, इनका भी जन्म कहाँ पे हुआ? आगरा में हुआ भाई साहब, आगरा से संबंध है इनका, मिर्जा गालिब साहब का, है ना, जाने माने शायर थे। 1857 का जब विद्रोह हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, क्रांति हो रही थी, पहला स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था, तो इस समय मिर्जा गालिब प्रत्यक्ष रूप से पूरी सारी लड़ाइयों को देख रहे थे, और उसके ऊपर उन्होंने लिखा भी अपनी अलग अलग पुस्तकों में। ठीक है, तो कई बार प्रश्न रहता है कि क्रांति को कौन से प्रसिद्ध शायर ने देखा? तो मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ पे हुआ? आगरा में जन्म हुआ। आगरा से संबंध है उत्तर प्रदेश में। बहुत प्रसिद्ध इनके शेर व शायरी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। कबीरदास जी का जन्म कहाँ पे होता है? बनारस में। ठीक है, सवद, साखी, रमैनी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो पेपरों में पूछी जाती है। एक सवद है, एक साखी है, एक रमैनी है ना, इसको आप देख लेना, नोट आउट कर लेना। तो कबीरदास जी का संबंध वाराणसी से। इनकी मृत्यु जो हुई वो संत कबीरदास नगर में हुई थी, मगहर नामक जगह, वहां पर समाधि है। किनकी समाधि है? कबीरदास जी की। ठीक है, आगे बात करेंगे। सूरदास जी का जन्म कहाँ पे होता है? आगरा में ही होता है, आपने पढ़ रखा होगा। अलग अलग मत हैं लेकिन आगरा में ही है। आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर उनकता नामक गांव में, है ना। सूर सरोवर पश्चिम बिहार है, बहुत प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का, जो कि आगरा में स्थित है। सूर सरोवर जो पश्चिम बिहार है, वर्ल्ड सेंचुरी है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था सूरदास जी का। ठीक है, तो आगरा से संबंध है। तुलसीदास जी की यदि हम बात करें तो तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट, और एक जिला लिख लेंगे यहाँ पे, दोनों की सीमावर्ती इलाका पड़ता है एक सॉरी, एक गांव पड़ता है जिसका नाम है राजापुर गांव। कौन सा गांव है? राजापुर गांव। तो राजापुर गांव में किसका जन्म होता है? तुलसीदास जी का जन्म होता है।
ठीक है। कौन सी जगह? बांदा और चित्रकूट, दोनों ही बुंदेलखंड के एरिया में आने वाले जिले हैं, नोट कर लेना, याद रखना। रैदास भी जाने माने कवि थे, व्यक्ति थे, तो इनका भी संबंध रैदास जी का कहां से है? वाराणसी से संबंध है, वाराणसी में जन्म हुआ था रैदास जी का, है ना। अब इनकी रचनाएं हिंदी में आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तीनों कवि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी हिंदी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के हिंदी के सिलेबस में कवियों को दे रखा है, एक लाइन में लिख रखा है, कवि भी पूछे जाएंगे और उनकी रचनाएं भी पूछी जाएंगी। तो कवियों में आपको पता ही है सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। तो तुलसीदास जी की रचना पढ़िए, तुलसीदास जी ने पूरा का पूरा आपको पता है रामचरितमानस लिखी है, भगवान राम के पूरे चरित्र को लिखा हुआ है 7 कांडों में रामचरितमानस के भीतर। तो भगवान राम पे ही समर्पित हैं जितनी रचनाएं, जितने नाम आएंगे भगवान राम से शुरू हो रहे होंगे या श्री हनुमान जी से शुरू हो रखे होंगे उनके, है ना। आप उठा के देख लेना, या उनके अंदर जो रामचरितमानस के चैप्टर हैं उनसे संबंधित होंगे। सूरदास जी का संबंध सीधा सीधा किससे रहा? सूरदास जी ने पूरी की पूरे जो रचनाएं लिखी हैं वो भगवान श्री कृष्ण से समर्पित रचनाएं हैं इनकी, है ना। इसी तरीके से याद कर लेंगे। और कबीरदास जी की मैं आपको बता रहा था, साखी है, शबद है, रमैनी है, जो बहुत सारी और भी रचनाएं हैं। हरवंश राय बच्चन जी का संबंध कहां से रहा? जाने माने कवि रहे, इलाहाबाद में ही जन्म हुआ था। इनके पुत्र अमिताभ बच्चन का भी जन्म कहां पे हुआ? इलाहाबाद में। जाने माने व्यक्ति देश और दुनिया में उनका नाम है ना, सदी का मानायक के रूप में उनको जाना जाता है अमिताभ बच्चन साहब को। और जाने माने उनके पिताजी कवि थे हरवंश राय बच्चन, है ना। मधुबाला या मधुशाला, मधुशाला बहुत फेमस इनकी रचना थी। किनकी रचना? मधुशाला, हरवंश राय बच्चन जी की। तो इलाहाबाद में संबंधित थे, इलाहाबाद में जन्म हुआ था। अगला, ये पिछले पुलिस के पेपरों में कई बार पूछा गया, यहाँ से उठा करके मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से है ना? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। इनकी ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने एक किताब भी लिखी है ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है गोल। चूंकि क्या होते हैं फुटबॉल के गेम में या हॉकी के गेम में गोल गोल होते हैं, तो गोल उन्होंने टाइटल दिया, शीर्षक दिया और ऑटोबायोग्राफी लिखी अपने कैरियर के बारे में, जीवन के बारे में, अपने गेम्स के बारे में। किसने? मेजर ध्यानचंद। कहां से संबंध है भाई साहब? इलाहाबाद से, नोट कर लेना भैया, है ना। आगे बात करेंगे इसके बाद हसरत मोहानी। हसरत मोहानी का जन्म कहां पे होता है? उन्नाव में। आपको नया नाम लग रहा होगा, लेकिन आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप समझ पाएंगे। हसरत मोहानी ने 1921 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी अहमदाबाद में। कौन सी जगह? अहमदाबाद में। तो उसमें पहली बार आजादी के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसमें भारत की आजादी के प्रस्ताव को लाया गया था, 1921 में लाया गया था। हालांकि आजादी के प्रस्ताव को 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भी लाया गया, लेकिन सबसे पहले हसरत मोहानी ने अध्यक्षता करी अहमदाबाद में वर्ष 1921 में, तो वहां पे लाया गया था आजादी का प्रस्ताव। तो इस वजह से वो इतिहास में भी उल्लेख है। गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत फेमस जाने माने पत्रकार रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, देश की लड़ाई में बढ़ चढ़ के भाग लिया। इनका भी जन्म कहां पे होता है? इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी जाने माने पत्रकार थे। पुरुषोत्तम दास टंडन का भी जन्म कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश के पहले व्यक्तियों में बात करें तो पहले राज्यपाल, वो विधानसभा के अध्यक्ष, यूपी के उत्तर प्रदेश के सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने गए, चुने गए? पुरुषोत्तम दास टंडन को बनाया गया, है ना। पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषों में उत्तम, है ना। पुरुषोत्तम मर्यादा प्रभु श्री राम बोलते हैं ना, पुरुषों में उत्तम थे भगवान श्री राम। तो इसका अर्थ ये होता है, अनेकार्थी शब्दों में हिंदी में आ जाता है, ठीक है। तो इलाहाबाद हो गया। बिस्मिल्लाह खान की यदि बात करें भाई साहब, तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध वाराणसी से। और कौन से वादक थे? ये शहनाई वादक, नोट कर लेना। बिस्मिल्लाह खान का प्रश्न यही पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खान इनमें से कौन से संगीत से संबंधित थे? तो शहनाई वादक थे। कहां पे जन्म हुआ? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्म होता है। राजा महेंद्र सिंह, आ जाइए, अगला पॉइंट है। राजा महेंद्र सिंह का जन्म कहां पे होता है? हाथरस अलीगढ़ में। हाथरस अलीगढ़ पहले मिलकर के एक पूरी क्या थी? रियासत थी। तो एग्जैक्टली हाथरस में इनका जन्म हुआ था। इनका भी अहम योगदान भारत को आजाद कराने में। भारत को छोड़ करके दूसरे देश में गए थे, अंग्रेजों से बच के 1915 में इन्होंने एक अस्थायी सरकार का गठन किया था अफगानिस्तान में। राजा महेंद्र सिंह ने कहां पे सरकार बनाई? सबसे पहले अस्थायी सरकार बनाई 1915 में, भारत के बाहर बनाई, भारत को आजाद कराने के लिए अफगानिस्तान में बनाई थी, है ना। उसके जो प्रधानमंत्री थे उस सरकार के, अपनी सरकार के, कौन थे? राजा महेंद्र सिंह। और कौन सी रियासत के राजा थे? ये हाथरस के रियासत के राजा थे। और इनके नाम पे अभी हमारी सरकार ने राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी भी बना रही है सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, है ना। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहां पे स्थापित किया गया है, बनाया जा रहा है। राम मनोहर लोहिया जी का जन्म कहां पे होता है? फैजाबाद में होता है, जो कि इस समय किस नाम से जानी जाती है? अयोध्या के नाम से, ठीक है। अयोध्या के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? सरयू नदी बहती है। पहले फैजाबाद था, इस समय अयोध्या है। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया भी स्वतंत्रता सेनानी थे। देश की आजादी के समय जिनका जन्म हुआ सभी स्वतंत्रता सेनानी थे। लगभग ज्यादातर लोगों ने देश के
देश को आजाद कराने में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर आगे चल करके एक पार्टी का गठन हुआ, समाजवादी पार्टी बनाई गई। समाजवादी विचारों पर, सिद्धांतों पर काम करते हैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, जो कि इस समय नहीं रहे हैं। उनके पुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, श्री अखिलेश यादव जी, तो वो काम कर रहे हैं पार्टी में। ठीक है, विचारों पर, सिद्धांतों पर, समाजवादी से विचारों पर। आगे बात करते हैं फिराक गोरखपुरी, ये जाने माने शायर हैं। इनका संबंध कहां से? गोरखपुर से। और नदी कौन सी बहती है गोरखपुर में? राप्ती नदी बहती है। नदियों का टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके भाई साहब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारी क्लासों को देख लीजिएगा और अभी से नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि समय नहीं है। अगर समय आपने वेस्ट किया तो समय आपको वेस्ट कर देगा। इस बात को आप ध्यान रखना हमेशा जीवन में। ठीक है, तो समय का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। जिन्हें भी तैयारी करनी है, जिनको भी पढ़ना है, जिनको भी जॉब चाहिए और एक पोस्ट चाहिए 35,735 में से, तो आप समय का सदुपयोग करो। यदि आप समय का सदुपयोग करेंगे तो समय भी आपका सदुपयोग करेगा, जीवन भर करेगा, पता नहीं कब तक करेगा, है ना। तो इस बात को याद रखो आप। रफ़ी अहमद किदवई की बात कर रहे हैं हम, तो ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ? बाराबंकी में होता है। रफ़ी अहमद किदवई 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे हमारे देश में, प्रांत के आधार पर चुनाव हुए थे, है ना। तो उसमें संयुक्त प्रांत की सरकार बनी, जहां कांग्रेस पार्टी जीती थी, जिसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत बनाए गए थे। तो रफ़ी अहमद किदवई भी उसी मंत्रिमंडल में शामिल थे। इनको वित्त मंत्रालय का पद दिया गया था। कौन से मंत्रालय का? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री बनाए गए थे संयुक्त प्रांत की सरकार में। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस की गवर्नमेंट में, जो प्रांतीय सरकार में कांग्रेस पार्टी जीती सबसे ज्यादा। तो इनका संबंध कहां से है? बाराबंकी। और बाराबंकी उत्तर प्रदेश में, आपको बता दूं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश के भीतर सबसे ज्यादा अफीम की खेती करता है। काय की खेती करता है? अफीम की। शारदा और घाघरा, ये दोनों नदियां हैं, ये दोनों आपस में मिलती भी इधर ही इसी साइड में आकर के, कौन से में? बाराबंकी वाले हिस्से में आकर के मिलती है। फिर बाद में आकर के एक धारा गंगा में मिल जाती है। चंद्रशेखर बलिया जिले में जन्म होता है इनका। बलिया के रहने वाले थे, राजनीतिक व्यक्ति थे और भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। ये कौन से प्रधानमंत्री बने? चंद्रशेखर जी 9वें प्रधानमंत्री बने। ये चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, आजाद थे भारत की आजादी में, लेकिन ये चंद्रशेखर नाम से थे। ठीक है, वल्लभाचार्य की बात करते हैं। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। वल्लभाचार्य जी का जन्म कहां पे होता है? वाराणसी में। किसके गुरु थे? सूरदास जी के गुरु रहे जी। वल्लभाचार्य जी किसके गुरु थे? सूरदास जी के गुरु थे। और कहां पे जन्म हुआ? वाराणसी में या बनारस में जन्म हुआ इनका। आगे बात करते हैं रामानंद। रामानंद का भी जन्म कहां पे हुआ? वाराणसी में। और ये किसके गुरु थे? कबीरदास जी के गुरु थे। रामानंद कबीरदास जी के गुरु थे, इसको भी लिख लेना। और जन्म कहां पे होता है? वाराणसी में। वाराणसी से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट करते चलो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहां से। मुंशी प्रेमचंद, आपको पता है ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और पॉइंट है। कहां से? और जयशंकर प्रसाद, दोनों का भी संबंध वाराणसी से है। मुंशी प्रेमचंद भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकारों में गिनती करी जाती है, इनकी प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। देश और दुनिया में इनके नोवेल्स को पढ़ा जाता है, उपन्यासों को पढ़ा जाता है। बहुत सारे फेमस उपन्यास रहे। लगा करके आप अगर पढ़ रहे होंगे तो 8th से 9th 10th 11th 12th में जो एग्जाम्स दे करके आए होंगे, तो उन पेपरों में हिंदी के में आया हुआ उपन्यास। और उसके बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम्स दीजिए आप, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में कोई भी परीक्षा हो तो वहां पर भी उपन्यास इनके पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारी उस समय की असल भारत की जो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड रियलिटी होती थी, उनको इन्होंने अपने कलम के माध्यम से कलमबंद किया अपने इन उपन्यासों में। ठीक है, अपने इन पुस्तकों में। तो बहुत सारे उपन्यास हैं, है ना। जैसे गोदान की बात करें, गबन की बात करें, मंगलसूत्र की बात करें, है ना। बहुत सारे उपन्यास आप किताब उठा के देखोगे तो मिलेंगे आपको। मुंशी प्रेमचंद, तो इनका भी संबंध कहां से रहा? वाराणसी से संबंध रहा, वाराणसी में जन्म हुआ। आगे लास्ट में जयशंकर प्रसाद, जाने माने कवि जयशंकर प्रसाद, है ना। इनकी भी बहुत सारी रचनाएं हैं। आंसू की बात करें, लहर की बात करें, और बहुत सारी हैं, है ना। मुझे याद नहीं आ रही इस समय। जयशंकर प्रसाद का भी संबंध कहां से रहा? वाराणसी से रहा। तो वाराणसी में जयशंकर प्रसाद जी का भी क्या हुआ? जन्म हुआ। तो ये पूरा एक टॉपिक मैंने कोशिश करी कवर करने की, जो उत्तर प्रदेश के संबंधित व्यक्ति थे, और छूट भी गए होंगे पक्का, उसे देखेंगे, दूसरे टॉपिक में ले आएंगे। लेकिन लगभग 90% जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी भी इनमें से व्यक्तित्व को लेकर के, जैसे अमीर खुसरो का संबंध कहां से रहा, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहां पे हुआ, कौन से जिले में हुआ, लाल बहादुर शास्त्री कहां के रहने वाले थे, है ना, वल्लभाचार्य का जन्म कौन से, मुंशी प्रेमचंद कहां के थे, मेजर ध्यानचंद कहां के थे, ये पुराने पेपरों में आ चुके हैं बेटा, पुलिस के पेपरों में, एसआई के पेपरों में, है ना, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। इस वजह से नोट्स बनाते रहिए, नोट करते रहिए इनको, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें अपने मित्रों के साथ। और जो भी सख्त समस्या हो आपकी कोई भी क्लास को लेकर के, जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं या जिस भी तरीके से, तो वह कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक मस्त रहिए, नमस्कार।